जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज मैं कृष्ण अवतार की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। द्वापर युग में जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था, राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहा, हे परमपिता ब्रह्मा, आप मेरी रक्षा करें। राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का ब्रह्मा जी के पास कोई समाधान नहीं था। ब्रह्मा जी धरती माता और सभी देवतागण को लेकर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर पहुँचे। उस समय वह शेष नाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और धरती पर हो रहे पापों के बारे में बताया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने धरती माता से कहा, हे देवी, आप परेशान न हो। मैं मनुष्य के रूप में जल्द ही पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, अब आप लोगों को यदुवंश में जन्म लेने का समय आ गया है। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग की अप्सराओं को ब्रज की गोपियां के घर जन्म लेने के लिए कहा और ऋषि मुनियों को ग्वालों के घर दूध देने वाली गाय बनने के लिए कहा। मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा कंस बहुत अत्याचारी था, परंतु वह अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। जब देवकी का विवाह हुआ तो कंस ने अपने बहन और उसके पति वासुदेव के रथ का सारथी बनने का निर्णय किया। जब वह रथ हाँक रहा था, तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। यह आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोध में आ गया और देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार उठा लिया। तभी वासुदेव ने कंस का हाथ पकड़ लिया और बोले, हे कंस, देवकी की अभी अभी विवाह हुआ है, इसने एक नए जीवन में प्रवेश किया है। मेरा तुमसे आग्रह है, इसे मत मारो। हे कंस, प्रत्येक शरीर का नाश होता है, चाहे आज हो या 100 वर्ष बाद, अर्थात सभी की मृत्यु होनी निश्चित है। फिर तुम अपनी बहन की मारने का पाप अपने सिर पर क्यों लेना चाहते हो? कंस ने कहा, वासुदेव, आप क्या व्यर्थ की बातें करते हो? आकाशवाणी ने स्पष्ट कहा था कि देवकी का 8वां बच्चा मेरा वध करेगा, लेकिन मैं उसके स्त्रोत को ही मिटा दूंगा, तो भला उससे बच्चे का जन्म ही कैसे होगा? दुष्ट कंस पर वासुदेव की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह दोबारा देवकी को मारने ही वाला था। तब वासुदेव ने कंस से कहा, मैं वचन देता हूँ कि हमारे जो भी बच्चे होंगे, मैं उस बच्चे को तुम्हें सौंप दूंगा। वासुदेव सत्यवादी थे, इसलिए कंस को उनकी बातों पर विश्वास हो गया और उन्हें छोड़ दिया। कुछ समय बाद देवकी और वासुदेव का पहला बच्चा जन्म लेता है। वो दोनों बहुत आनंदित होते हैं। तभी वासुदेव देवकी से बोलते हैं, इसे कंस के पास ले जाना होगा। देवकी बच्चे को देने से मना करती है, तो वासुदेव बोलते हैं, प्रिय, मैंने कंस को वचन दिया है। और वासुदेव बच्चे को लेकर कंस के पास गए। कंस से बोले, हे कंस, मैंने अपना वचन पूरा किया, ये लो हमारा पहला बच्चा। कंस मुस्कुराया और बोला, इस बच्चे को ले जाओ, इस बच्चे से मुझे कोई भय नहीं है। कंस ने सोचा, मुझे तो देवकी का 8वां बच्चा चाहिए, और वह वासुदेव को वापस भेजकर मन ही मन प्रसन्न और संतुष्ट होकर बैठ गया। तभी वहां नारद मुनि आते हैं। कंस उन्हें देखकर प्रणाम करता है। नारद ने कहा, हे कंस, तुमने ये क्या किया? कोई भी बालक 8वां हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो यह पहला बालक 8वां माना जाएगा। कंस नारद की बातों में आ गया और क्रोध से बोला, देवकी और वासुदेव को कैद कर काल कोठरी में डाल दो। उसके पिता उग्रसेन ने उसे समझाना चाहा, परंतु वह उन्हें भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया।
देवकी जब भी बच्चे को जन्म देती थी कंस उसे मरवा देता था। इस प्रकार उसने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला। कुछ समय बाद देवकी फिर से गर्भवती हुई। कारागार के पहरेदारों ने जब यह देखा तो कंस को जाकर बताया। कंस बेचैन था, वह खुद देखने के लिए कारागार में गया। वहां जाकर देखा कि देवकी का मुख चमक रहा है। उसने सोचा कि यही वो 8वां बच्चा होगा जो मेरी मौत का कारण बनेगा। कंस को क्रूरता देवकी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अर्धरात्रि के समय जब कंस और उसका संपूर्ण महल गहरी निंद्रा में सो रहा था, स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करने लगी और सुरमय गीत गाने लगे। वासुदेव और देवकी उदासीन होकर भूमि पर बैठे थे। तभी एकाएक देवकी अचेत होकर गिर पड़ी। कारागार के उस कक्ष में एक तेज प्रकाश आया और वासुदेव और देवकी की आंखें चौंधिया गई, क्योंकि उनके समक्ष भगवान नारायण अपने देवी रूप में प्रकट हुए थे। वासुदेव और देवकी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा, मैं पृथ्वी पर हो रहे पापों को समाप्त करने आया हूँ। वो वासुदेव से बोलते हैं, हे पिता, आप मुझे अपने मित्र नंद के घर गोकुल ले जाओ। उनकी पत्नी ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। आप मेरे बदले उसे यहाँ लेकर आ जाओ। आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। फिर भगवान विष्णु एक बच्चे के रूप लेकर देवकी के बगल में आ गए। माता देवकी अपने बच्चे को देखकर आत्मविभोर हो उठी। वासुदेव ने चुपचाप देवकी से शिशु को ले लिया। उनके हाथों की बेड़ियों खुलकर नीचे गिर पड़ी और कारागार के द्वार अपने आप खुल गई। वो मथुरा के निर्जन मार्ग से होते हुए यमुना तट पर जा पहुँचे। यमुना नदी को देखा तो उसमें बाढ़ आई थी। उन्होंने सोचा, मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा। अचानक नदी का जल एक तरफ हो गया और उन्हें जाने के लिए मार्ग दे दिया। वासुदेव बच्चे के साथ नदी पार करने लगे और बच्चे को ऊपर उठा लिया ताकि जल उस तक न पहुंच पाए। शेषनाग ने नदी पार करते हुए बच्चे को छत्र प्रदान किए। वासुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे और उन्होंने नंद के घर में प्रवेश किया। वासुदेव ने अपने बच्चे को यशोदा के पास रख दिया और कन्या को लेकर चल पड़े। वासुदेव मथुरा लौट गए। द्वारपाल अभी तक गहरी निंद्रा में थे। वासुदेव के आते ही कारावास के द्वार बिना किसी आवाज के बंद हो गए। गोकुल में सुबह हुई तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। नंद के घर पुत्र ने जन्म लिया था। पूरे गोकुल को सजाया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किए और अग्नि में आहुति दिए। यदुवंश के सभी लोग अपने माथे पर चंदन के तिलक लगाए नृत्य कर रहे थे। स्त्रियां दूध, दही और मक्खन लेकर नंद के घर पहुंची। माता यशोदा नन्हे शिशु को देखकर बहुत प्रसन्न थी और वो स्नेहपूर्ण दृष्टि से बार बार सिर्फ नन्हे शिशु को ही देखे जा रही थी। दोस्तों, हमारी आज की कृष्ण अवतार प्रस्तुति यही समाप्त होता है। अगर आपको संपूर्ण कृष्ण लीला की प्रस्तुति देखना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।